नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर के हलवे की ऐसी रेसिपी जिसे आप मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और खाने में इसका स्वाद लाजवाब है। ना हम इसे घिसेंगे ना ही हम इसे पीसेंगे, बस झटपट से इस गाजरों को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। यहाँ मैंने गाजर के हलवे बनाने के लिए 1.5 किलो गाजर लिए। ये देखिए, मोटी पतली सभी तरह की है, क्योंकि मुझे इसी तरह की गाजर मिली और बच्चे कह रहे थे कि हलवा चाहिए, तो मैंने जो मिली उनको ले लिया, क्योंकि मुझे तो हलवा बनाना था, मोटी पतली क्या देखनी। और साथ में मैंने आपको भी दिखाने के लिए वीडियो शूट कर लिया। तो यहाँ मेरे पास पतली मोटी सभी है, इनको मैंने धोकर सुखा लिया है। ये 1.5 किलो गाजर है। अब हम इनको छील लेंगे। तो आप चाहे तो ये जिसे आलू छीलते हैं उससे छील सकते हैं, या आप नॉर्मल चाकू से भी इन गाजरों को छील सकते हैं। ये दोनों तरह से बहुत जल्दी छिल जाती हैं। पतली पतली गाजरों को कोई घिसना भी पसंद नहीं करता। सबको हलवा खाना तो ज़रूरी है, पर कोई घिस नहीं सकता। अब आप बिना किसी को तंग करे गाजर का हलवा हर हफ्ते बना सकते हैं। बस पतली पतली हो या मोटी गाजर हो, आप लेकर उनको इस तरह से छील लें। यहाँ देखिए, मैंने सारी गाजरों को छील लिया है। आप चाहे तो इसको धो लें, पर मैंने इसे पहले से धो लिया था, तो अब धोने की ज़रूरत नहीं है। अब गाजर का ऊपर का और नीचे का हम जो हिस्सा है जो टाइट होता है उन्हें हम हटा देंगे। तो सारी गाजर के ऊपर और नीचे के हिस्से को हम हटा देंगे और साथ साथ एक प्लेट लेकर उनको काट भी लेंगे। ये देखिए, इस तरह की गाजर को आप क्या घिस सकते हैं? नहीं ना। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी। तो आप स्टार्ट कर लेते हैं अपने गाजर को काटने के लिए। तो यहाँ मैंने अपनी गाजर को ले लिया और उसको इस तरह से छोटा छोटा काट लिया। ये देखिए, आप चाहे तो इसको मोटा मोटा भी काट सकते हैं, पर मोटा काटोगे तो उसमें पकने में टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ छोटा छोटा अपने गाजरों को काट कर तैयार कर लिया। ये देखिए, जो गाजर का बीच का हिस्सा सफ़ेद सफ़ेद जो होता है ना, इनको हम हटा देंगे। इससे हमारे गाजर का टेस्ट, हलवे का टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो मैं इसको हटा दूँगी। इसी तरह से अगर मोटी गाजर है तो उसका हटा दे, जिसमें ना हो उसमें रहने दे, और उसको इसी तरह से काट कर तैयार कर ले। आप चाहे तो इसको मिक्सी में पीस कर भी बना सकते हैं। पल्स मोड पर मिक्सी को चला ले तो वो भी दरदरा सा पीस कर तैयार हो जाएगा। उससे भी आपका गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसी तरह से हम सारी गाजर को पहले काट कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए, सारी गाजर को हमने काट कर तैयार कर लिया। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कुकर रख लिया है। कुकर में डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच घी। ये टेबल स्पून घी है। और घी जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे अपनी सारी गाजरों को, क्योंकि हम गाजरों को घी में पहले भूनेंगे। जब घी में गाजरों को भूनते हैं तो हलवे का स्वाद दुगना हो जाता है। तो सारी गाजरों को हम डालकर फिर इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए घी में भूनेंगे। तो यहाँ मैंने सारी गाजरों को कुकर में डाल दिया है और अब फुल आंच पर हम अपनी गाजरों को घी में अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, एक कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ देखिए, हमने अपनी गाजर को 5 से 6 मिनट के लिए भून लिया। देखो कितना अच्छा कलर भी आ गया घी में भूनने से। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ मैंने आधा किलो दूध लिया था, जिसमें से मैं 1 कप दूध इसमें डाल दूँगी, साथ में मलाई भी डाल दूँगी। दूध हमें फुल क्रीम लेना है, क्योंकि आज हम खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह खोया नहीं मिलता। जैसे हमारे यहाँ बहुत दूर मिलता है, तो हम खोया नहीं ला पाएंगे। तो इसी तरह फुल क्रीम दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लिया था और उसको डालकर मिला दिया है। अब कुकर को हम बंद कर देंगे और 5 से 6 सीटी आने देंगे। यहाँ देखिए, 5 से 6 सीटी आ गई थी। कुकर भी ठंडा हो गया, उसकी गैस भी निकल गई है। तो अब हम कुकर को खोल लेते हैं और आपको अपनी गाजर दिखाते हैं। ये देखिए, मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी अच्छे से मैश हो गई है। ये कितनी सॉफ्ट हो गई है हमारी गाजर। इस तरह से आप बनाओगे ना तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि हमने घिसकर नहीं बनाया। अब पोटैटो मैशर लेंगे, या आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी इस गाजर को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये गाजर अच्छे से उबली हुई है तो फटाफट से ये मैश हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने अच्छे से इनको मैश कर लिया है। आपको लग रहा है कि हमने ये
घिसी नहीं है। बस इसी तरह का हमें घिस कर तैयार करना है। आप चलते फिर से इसको हम गैस पर रख लेते हैं। तो यहाँ हमने कुकर को फिर से गैस पर रख लिया। गैस की फ्लेम हमने तेज़ कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे बाकी का बचा दूध। जो हमने आधा किलो दूध लिया था, आधा पहले डाला था, आधा हम अब डाल देंगे। तो ये फुल क्रीम दूध है, मलाई समेत हम इसको डाल देंगे। अब हम इसे लगातार पकाएंगे, जिससे जो भी हमारे गाजर का टुकड़ा रह गया है वो अच्छे से मैश हो जाएगा। तो इस तरह से चलाएंगे कि जो भी टुकड़ा रह गया है वो मैश हो जाए और साथ में अच्छे से गाजर और भी पक जाए और गाजर में अच्छा सा टेस्ट आ जाए दूध का भी, क्योंकि हम खोया नहीं डाल रहे हैं। तो इसी तरह से हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए चलाएंगे, क्योंकि गैस की फ्लेम तेज़ है, झटपट से बन जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से हम अपने गाजर को फिर से पकाएंगे दूध के साथ। ज़्यादा समय नहीं लगा। देखिए लगभग थोड़ा बहुत दूध रह गया, बाकी सारा दूध जल गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ मैं 1 कटोरी से थोड़ा कम डाल रही हूँ। गाजर हमारी मीठी थी, इसलिए चीनी थोड़ी कम डाल रही हूँ। आप अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब चीनी को भी डालकर इसमें इसी तरह से पकाएंगे। तो चीनी का जो पानी होगा वो भी अभी साथ साथ दूध के साथ जो जल जाएगा। तो इसी तरह चलाते रहेंगे। ये देखिए, चीनी ने कितना पानी छोड़ दिया है, फिर से गाजर हमारी कितनी गीली हो गई है। और इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा गाजर का हलवा बन गया है। थोड़ा बहुत और चला लेते हैं। बस इसी तरह का हमें गाजर का हलवा चाहिए, क्योंकि बाद में ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए, आप कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, कलर भी कितना अच्छा आया है हमारे हलवे का। अगर आपके गाजर में कलर नहीं आया तो आप चुकंदर डाल सकते हैं या फूड कलर भी डाल सकते हैं। अगर घर में बना रहे हैं तो आप इसको इसी तरह से खा सकते हैं। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसमें एक घी का तड़का लगाएंगे। आप चाहे तो गाजर के उसी समय घी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो पर मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ जिससे हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो कढ़ाई में हमने डाल दिया है 2 चम्मच घी। अब घी में डाल देंगे ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैंने काजू, बादाम और किशमिश डाल दिए। तो घी गर्म होने के बाद हम डाल देंगे काजू और बादाम को। किशमिश हम बाद में डालेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी पक जाती है। तो हम पहले काजू और बादाम को मीडियम आंच पर इस तरह से सेक लेंगे, जलने नहीं देंगे और लगातार चलाते हुए इनको सेक लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा कलर भी आने लग गया है काजू और बादाम में। बस इसी तरह से चलाएंगे। अगर छोड़ देंगे तो ये हमारा काजू और बादाम जल जाएगा, फिर हलवे का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो ये हमारे काजू और बादाम देखिए थोड़ा बहुत सीख गए हैं। तो अब हम इसके साथ डाल देते हैं किशमिश को भी। किशमिश बहुत जल्दी सीख जाती है, इसलिए इसको भी लगातार चलाते हुए सेकेंगे। ये बहुत जल्दी फूल जाती है। आप चाहे तो कोई और भी ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं या इसके बिना भी बना सकते हैं। गाजर का हलवा वैसे बिना ड्राई फ्रूट के ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ हमारी किशमिश भून गई। अब इसमें डाल देंगे 5 से 6 इलायची को हमने कूट कर उनके बीज निकाल कर डाल दिए हैं और उसको भी हम एक बारी मिला देते हैं। अब सब चीज़ अच्छे से पक गई है। तो अब डाल देंगे अपने गाजर के हलवे को। इस तरह जब गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, खाने वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। तो सारे गाजर के हलवे को डालने के बाद घी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा वो अच्छे से पक जाएगा। गैस की फ्लेम हम यहाँ तेज़ ही रखेंगे, तेज़ आंच पर इसी तरह से हम मिलाते हुए अपने गाजर को हलवे को पका लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। बिना कलर डाले या चुकंदर डाले तो यहाँ हम इसको पका लेंगे। ये देखिए, हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं, कोई बता नहीं पाएगा कि हमने घिसकर नहीं बनाई है। खाने में बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो मैं आपको अपने गाजर के हलवे को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी भी बना है हमारा हलवा। एक बार ही खा लोगे तो बच्चे हर हफ्ते यही बनवाएंगे। बनाना आसान और खाने में ज़बरदस्त। ये देखिए हमारे गाजर का हलवा। अब ऊपर से हम इसमें थोड़े काजू लगा देते हैं, क्योंकि गाजर का हलवा देखने में भी तो अच्छा होना चाहिए ना। मैं यहाँ काजू लगा रही हूँ। आप चाहे तो काजू, बादाम या चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने हलवे को सजा सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है थोड़े से काजू लगाने से। बस इसी तरह से हम अपने गाजर के हलवे को सर्व करेंगे। देखने वाले
एकदम प्लेट चट कर जाएंगे। इतना स्वादिष्ट बना था हमारा ये गाजर का हलवा। तो जब भी आप गाजर का हलवा बनाने जा रहे हो तो गाजर को ना देके पतली मोटी सभी से ये हलवा बनकर तैयार हो जाता है।